आज हम आपको दही भल्लों की रेसिपी देने जा रहे हैं जो बहुत आसानी से झटपट तैयार हो जाती है और आप इसको जल्दी से तेज़ी से तैयार कर लेते हैं। तो चलें हम आपको इसकी तैयारी की तरफ ले चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आप हैं अपने किचन आबिदा कुकिंग एक्सपर्ट में। आज हम आपको दही भल्लों की रेसिपी देने जा रहे हैं जो बहुत आसानी से बहुत तेज़ी से आप इसको तैयार कर सकते हैं। इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं लगेगा। तो भल्लियों को मैंने पहले से भिगो रखा था, वो फूल चुकी हैं। ये देखें, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब हम इसमें आलू को कट करेंगे, क्यूब कट हम काटेंगे। ये देखें, इस तरह से आपने इसकी जितनी मोटाई रखनी हो आप रख सकते हैं। मैं इसको थोड़ा बारीक काट रही हूँ। ये बहुत सिंपल तरीके से मैंने इसको बनाया है और आप यकीन जाने कि इस कदर मज़ेदार तैयार होगी कि बस आप खाते ही रह जाएंगे। तो ये देखें, दूसरा आलू मैंने लिया, इसको भी मैं क्यूब कट इसी तरह से काट लेती हूँ। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो मुझे इसको देखते देखते सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, मुझे अच्छे अच्छे कमेंट किया करें और मुझे बताया करें कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगती है। आपको पता, मैं हर रेसिपी आपको बहुत ही आसान तरीके से बताती हूँ। तो ये देखें, मैंने इसको आलूओं को काट लिया और ये एक प्याली मैंने चने लिए हैं। इसको मैंने उबाला हुआ था तो उसको भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। भल्लियों को, चनों को और आलूओं को मैंने ऐड कर दिया। तो चलें आज आपके लिए एक और काम आसान करती हूँ। अब मैं इसमें चाट मसाला बिल्कुल नहीं डालूँगी, उसका नेबल बदल मैं आपको बताने जा रही हूँ। बहुत मज़ेदार होगा ये। हाफ़ टी स्पून मैंने दरा मिर्च का लिया और हाफ़ टी स्पून ही तकरीबन मैं गरम मसाला पाउडर इसमें डाल दूँगी और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और आप देखिएगा, ये चाट मसाले से भी कहीं ज़्यादा मज़ेदार फ्लेवर देगा आपको। तो चलें हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और साथ ही साथ अब हम इसमें 1 टीस्पून नमक के डाल देंगे। और आप यकीन जानिए कि इतने मज़े के बनेंगे ना, आप इसको ज़रूर बनाना है और आपने फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। खड़े खड़े का सारा काम है, आप अगर अफ्तारी की तैयारी कर रहे हैं तेज़ी के साथ आप इसको बना सकते हैं। तो चलें अब मैं इसमें दही डाल देती हूँ, उसको मैं अच्छी तरह से फेंट लेती हूँ और फिर हम दही को इसमें ऐड कर देंगे। आप जिस तरह बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, आप अफ्तारी की तैयारी कर रही हैं, टाइम बिल्कुल नहीं है, तो आप ये देखिएगा 1 सेकंड में जल्दी जल्दी से आप हर काम करती चली जाएंगी। इसका कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो चलें हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है, इसको हम स्लाइस कट कर लेते हैं। और ये देखें जी, इसको मैं कटिंग बोर्ड पे इसलिए नहीं कर रही, आपके सामने इसलिए कर रही हूँ ताकि मैं आज आपको तेज़ी की दही भल्ले बनाना सिखा रही हूँ। तो आप इसको तेज़ी के साथ खुद ब खुद ही रेडी कर सकते हैं। कटिंग बोर्ड में ये होता है, आपको पहले उठाना पड़ेगा, फिर आप उसको कट करोगे। तो इस वजह से आपकी सहूलत की खातिर मैंने आपके सामने ही इसको स्लाइस कट कर लिया है। कुकिंग में सबसे बड़ी चीज़ होती है शौक़। अगर तो आपका इसमें शौक़ हो जाए ना एक बार, तो आप यकीन जाने बहुत मज़ा आता है। ये भी एक फ़न है कुकिंग। तो आप इसको ज़रूर किया करें, आप इसको बनाया करें और फिर मुझे भी बताया करें आपको कैसी लगती है रेसिपीज़। ये लें जी, दही भल्ले हमारे बनके रेडी हो चुके हैं। मैंने बहुत सादा तरीके से इसको तैयार किया है, मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला। तो आप इसको बना के देखिएगा, आपको ये इस कदर मज़ेदार लगेंगे, आप सारे दही भल्लों को भूल जाएंगे। आपने इसको ज़रूर बनाना है और मुझे इसकी जो पिक्चर है कमेंट बॉक्स में ज़रूर शो किया करें। आपको मैं ये रेसिपी कैसी लगती है ये ज़रूर बताया करें। और ये देखें जी, ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, हमारे दही भल्ले बन के डन हो चुके हैं। डन डन डन। और ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह दही भल्ले हमारे माशाल्लाह से बन के रेडी हो चुके हैं। तो आपने इसको बनाना है, इसमें कोई चीज़ मैंने एक्स्ट्रा नहीं डाली, बिल्कुल सिंपल से और सादा से बनाए हैं। और हर दही भल्ले का अपना अपना एक टेस्ट होता है, जिस तरह से आप उसको डेवलप करते जाएंगे ये होता जाएगा। मैंने आज आपको बहुत सिंपल, बहुत ईजी और बहुत मज़े के मैंने जो है आपको दही भल्ले बनाना सिखाए हैं। इतना ईजी तरीका मैंने आपको बताया है। तो आपने इसको बनाना, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। और आपने मुझे लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, मेरी इस आसान रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि इसको सब जान सकें, सीख सकें। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।